जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज की इस क्लास में किरण पब्लिकेशन बिहार पुलिस ड्राइवर का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे और आज की इस क्लास में इस बुक का हम प्रैक्टिस सेट नंबर 9 देखेंगे। इसके पहले 1 से लेकर 8 तक करवा चुके हैं, तो कोई भी क्लास आपका छूट गया है जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको 1 से लेकर 8 तक आपको सारा क्लास मिल जाएगा। बाकी जितने भी क्लास इस चैनल पे आता है सारा क्लास को अच्छे से देखिए, ताकि आपका जो है ना हर वो क्वेश्चन रिवीजन हो सके और एग्ज़ाम में जो है ना बेहतर से बेहतर स्कोर कर पाइए। ठीक है, तो हर वो क्लास को बारीकी से देखिए, तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को ज़रूर देखिएगा और लास्ट में आप लोग कमेंट करिए कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 9। देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 9 का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कानून का एक अच्छा क्या है उदाहरण है। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है ना कि सूचना का अधिकार अधिनियम कानून एक अच्छा उदाहरण है और इसके कार्य करने की अधिक संभावना है, क्योंकि क्या है बताइए। सूचना का अधिकार अधिनियम कानून का एक अच्छा उदाहरण है और इसके कार्य करने की अधिक संभावना है, क्योंकि क्या है बताइए। तो एक का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो 4 होगा। यह लोगों को यह पता लगाने का अधिकार देता है कि सरकार में क्या जो है ना हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि सरयू नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है बताइए। कह रहा है कि सरयू नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है बताइए। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो 3 होगा। कहाँ है, उत्तराखंड में है। कहाँ है, तो उत्तराखंड में है। ठीक है, तो सरयू जो है ना एक नदी है जो उत्तराखंड में बागेश्वर जिले में नंदाकोट पर्वत के दक्षिण में क्या है, रिज से जो है ना निकलती है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि वैकल्पिक पंक्तियों में उगाई जाने वाली विभिन्न फसलें निम्न का उदाहरण किसका है बताइए। वैकल्पिक पंक्तियों में उगाए जाने वाली विभिन्न फसलें किसका उदाहरण है। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ए होगा। अंतरा फसल का है। किसका है, तो अंतरा फसल का है। ठीक है, अंतरा फसल क्या है, तो उदाहरण है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि जाट जो है ना किसके मतलब नेतृत्व में बल्लभगढ़ एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गया था बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि जाट शासक किसके नेतृत्व में बल्लभगढ़ एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गया था। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 होगा। सूरजमल क्या होगा, तो सूरजमल होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का एक जो है ना अजैविक घटक नहीं है बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का एक अजैविक घटक नहीं है बताइए, कौन नहीं है। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 होगा। जीवित जीव नहीं है, लेकिन तापमान है, खनिज पदार्थ है और क्या है, तो पवन है। ठीक है, तो याद रखें ना, एक पारिस्थितिक तंत्र को सजीव और निर्जीव को किसी भी समुदाय के रूप में परिभाषित किया जाता है जो एक साथ जो है ना काम करते हैं। और जैविक घटक सजीव वस्तुएं हैं जो एक परितंत्र को आकार देते हैं, जैसे घास क्या है, तो जैविक घटक है। और एक पारिस्थितिकी तंत्र के सभी निर्जीव घटकों के अजैविक घटक कहा जाता है, जैसे तापमान, प्रकाश, नमी, वायु और क्या है, तो धाराएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का एक अजैविक घटक नहीं है। तो जीवित जीव नहीं है, लेकिन तापमान, खनिज पदार्थ और जो है ना पवन है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि लगभग 1900 वर्ष पहले कागज का आविष्कार निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि लगभग 1900 वर्ष पहले कागज का आविष्कार निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था बताइए, किस देश में किया गया था। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 होगा। कहाँ किया गया था, चीन में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है ये कह रहा है कि गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है बताइए। गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 होगा। पिंजौर में है। कहाँ है, तो पिंजौर में है। तो गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र हरियाणा के पिंजौर शहर में जो है ना वीर शिकारगाह वन अभयारण्य के भीतर क्या है, तो स्थित है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि भारत में सक्रिय ज्वालामुखी जो है ना कहाँ पाए जाते हैं बताइए। भारत में सक्रिय ज्वालामुखी जो है कहाँ पाए जाते हैं। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 होगा। अंडमान और निकोबार में पाया जाता है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा स्वरूप गैर न्याय संगत है बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा स्वरूप क्या है, तो गैर न्याय संगत है बताइए, कौन है। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 होगा। समान न्याय और क्या है, निःशुल्क कानूनी क्या है, तो सहायता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ना कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39 में ए क्या है, 39 के ए में क्या है, समान न्याय और क्या है, मुक्त कानूनी क्या है, सहायता प्रदान करना है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि अंग्रेजों द्वारा पंजाब का विलय करते समय ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल जो है ना कौन थे बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि अंग्रेजों द्वारा पंजाब का विलय करते समय ब्रिटिश भारत के जो गवर्नर जनरल थे कौन थे। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 होगा। लॉर्ड डलहौजी थे। कौन थे, लॉर्ड डलहौजी थे।
नेक्स्ट आइए करा कि केलकर समिति जो है ना किससे संबंधित है बताइए। केलकर समिति का जो संबंध है ना किससे है बताइए। केलकर समिति का जो संबंध है किससे है। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 होगा। अवसंरचनात्मक विकास के पीपीपी मॉडल से जो है ना संबंधित है। ठीक है, तो भारत में पीपीपी का मूल्यांकन करने के लिए सरकार द्वारा 2015 में केलकर समिति का जो है ना गठन किया गया था, और इसके अध्यक्ष बोलेगा तो कौन थे, विजय केलकर थे। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि कौन सा भारत का पहला वर्टिकल जो है ना लिफ्ट ब्रिज है बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा भारत का जो है ना पहला क्या है, तो वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज है। ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए क्या होगा। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 होगा, पम्बन रेल ब्रिज है। क्या है, तो पम्बन जो है ना रेल ब्रिज है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 अप्रैल 2025 को नए पम्बन रेल पुल का उद्घाटन किया है। ठीक है, नेक्स्ट आइए करा कि पेरू में ISSF विश्व कप 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि पेरू में ISSF विश्व कप 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है। तो 13 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 होगा, तीसरा स्थान पर रहा है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि पहली बंगाली महिला लेखिका आशा पूर्णा देवी ने किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता था बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि पहली बंगाली महिला लेखिका आशा पूर्णा देवी ने किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता था। तो 14 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 होगा, 1976 में जीता था। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि 1875 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे। 1875 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे बताइए। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 4 कुंवर सिंह थे। कौन थे, कुंवर सिंह थे। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि शैला नृत्य शैली जो है ना किस राज्य से संबंधित है बताइए। शैला नृत्य शैली जो है किस राज्य से संबंधित है। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 होगा, छत्तीसगढ़ से क्या है, तो संबंधित है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि डैश पिनियल ग्रंथि से स्रावित होता है। क्या होता है, किससे जो है ना पिनियल ग्रंथि से स्रावित होता है बताइए, क्या होता है। 17 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, मेलाटोनिन होगा। क्या होगा, मेलाटोनिन होगा। तो मेलाटोनिन जो है ना पिनियल ग्रंथि से क्या होता है, स्रावित होता है। मेलाटोनिन जो है क्या होता है, पिनियल ग्रंथि से क्या होता है, स्रावित होता है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर जो है ना श्रीलंका में क्या स्थित है बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर जो है श्रीलंका में स्थित है। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, मुनेश्वरम है। क्या है, मुनेश्वरम मंदिर कहाँ है, तो श्रीलंका में जो है ना स्थित है। तो मुनेश्वर मंदिर श्रीलंका का एक क्या है, महत्वपूर्ण क्षेत्रीय हिंदू जो है ना परिसर है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि मोहम्मद तुगलक ने अपने सैनिकों को भुगतान करने के लिए टोकन मुद्रा का इस्तेमाल किया था, जो निम्न में से बनी थी, किसकी बताइए। कह रहा है मोहम्मद तुगलक ने अपने सैनिकों को भुगतान करने के लिए टोकन मुद्रा का इस्तेमाल किया था, जो निम्न में से जो है ना किसकी बनी थी। तो 19 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 4 होगा, सस्ती धातु का जो है ना बना हुआ था। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये करा कि रूस और यूक्रेन ने किस सागर में नौसैनिक युद्ध विराम पर जो है ना सहमति व्यक्त की है बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा है कि रूस और यूक्रेन ने किस सागर में नौसैनिक युद्ध विराम पर जो है ना सहमति व्यक्त की है। तो 20 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 होगा, काला सागर। क्या होगा, तो काला सागर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए करा एक कोशिकीय मीठे पानी के जीवों और अधिकांश पौधे की कोशिकाओं द्वारा जल ग्रहण करने के लिए निम्न में से किस प्रक्रिया का जो है ना उपयोग किया जाता है बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा एक कोशिकीय मीठे पानी के जीवों और अधिकांश पौधे की कोशिकाओं द्वारा जल ग्रहण करने के लिए निम्न में से किस प्रक्रिया का उपयोग करते हैं बताइए, किसका उपयोग करते हैं। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 होगा, प्रसरण का जो है ना उपयोग करते हैं। ठीक है, तो मीठे पानी में पाए जाने वाले एक कोशिकीय जीव और अधिकांश पादप कोशिकीय प्रसरण के माध्यम से जल ग्रहण करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए करा कि फीफा विनियमों के अनुसार एक फुटबॉल मतलब मैच में 45 मिनट की अवधि के 2 भाग होते हैं, जिनके बीच की जो है ना मतलब कितना आराम की अवधि होती है, कितना मिनट की आराम की अवधि होती है बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि फीफा विनियमों के अनुसार एक फुटबॉल सॉकर जो मैच में जो है ना 45 मिनट की अवधि 2 भाग में होता है, तो जिनके बीच जो है ना कितने मिनट की आराम की अवधि होती है। तो 22 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 होगा, 15 मिनट। क्या होगा, 15 मिनट की जो है ना आराम की अवधि होती है। ठीक है, तो फीफा विनियमों के कानून जो है ना 7 के अनुसार एक फुटबॉल मैच जो है 90 मिनट का होता है, और खेल को 45 मिनट के 2 हिस्सों में बांटा गया है, और दोनों हिस्सों के बीच एक ब्रेक होता है जो 15 मिनट का होता है। नेक्स्ट आइए निम्न में से किस वैज्ञानिक ने कोशिका में पाए जाने वाले द्रव पदार्थ के प्रोटोप्लाज्म शब्द का जो है ना उपयोग किया था बताइए। क्वेश्चन करा निम्न में से किस वैज्ञानिक ने कोशिका में पाए जाने वाले द्रव पदार्थ के प्रोटोप्लाज्म शब्द का जो है ना उपयोग किया था। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 होगा, पुरकिंजे। क्या होगा, पुरकिंजे होगा।
ठीक है। तो प्रोटोप्लाज्म शब्द 1839 में चेक एनाटोमिस्ट और फिजियोलॉजिस्ट J.E. पुरकिंजे द्वारा गढ़ा गया था। नेक्स्ट है करा कि निम्नलिखित में से किसने इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक लिखी है, जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संबंध में क्या है, उनकी आप जो है ना बीती है, बताइए। करा कि निम्नलिखित में से किसने इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक लिखी है, जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संबंध में उनकी आप बीती है, बताइए क्या होगा। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो 4 होगा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा जो है ना लिखा गया है, ठीक है। तो सिंपल याद रखिएगा कि इंडिया विंस फ्रीडम जो है ना पुस्तक किसका है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का है। नेक्स्ट आइए कराए कि किसी भी एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट जो है ना कौन थी। कराए किसी भी एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन थी। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा, कमलजीत संधू थी। कौन थी, कमलजीत संधू, ठीक है। नेक्स्ट है ये करा कि भारत में साइमन कमीशन के आगमन से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी घटना जो है ना घटी थी, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि भारत में साइमन कमीशन के आगमन से पूर्व निम्नलिखित में से जो है ना कौन सा घटना घटा था, बताइए। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 4 काकोरी षड्यंत्र था। क्या था, काकोरी घटना था। तो काकोरी षड्यंत्र में 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के निकट काकोरी और आलमनगर के बीच हुई एक ट्रेन जो है ना डकैती शामिल था, ठीक है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि कौन सा जो है ना मतलब बोल रहा है कि डैश किसका उद्देश्य देश में पंचायती राज संस्थाओं को बढ़ावा देना है, बताइए। कह रहा है किसका उद्देश्य जो है ना देश में पंचायती राज संस्थाओं को बढ़ावा देना है, बताइए। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 होगा। संविधान का 73वां संशोधन जो है ना यह कब आया था, 1992 में। इसका उद्देश्य क्या है, तो पंचायती राज संस्थाओं को क्या करना, बढ़ावा देना है, ठीक है। तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 में लागू हुआ था। का उद्देश्य क्या है, देश में पंचायती राज संस्थाओं को क्या है, तो बढ़ावा देना है। नेक्स्ट आइए कराए कि UNCTAD की 2025 प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट 2024 के लिए फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इंडेक्स के लिए तत्परता पर भारत को जो है ना किसका स्थान दिया गया है। क्वेश्चन यहाँ पे करा UNCTAD की 2025 प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट ने 2024 के लिए फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इंडेक्स के लिए तत्परता पर भारत को कितना स्थान दिया गया है। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, 36वां। कितना, 36वां स्थान दिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए कराए कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक पारंपरिक जो है ना स्रोत है, बताइए। कराए कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का जो है ना एक पारंपरिक स्रोत है, बताइए कौन है। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 होगा। क्या है, तो लकड़ी है, ठीक है, ठीक है। तो जलावन लकड़ी ऊर्जा का एक क्या है, तो पारंपरिक स्रोत है। नेक्स्ट आइए कराए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सांख्यिकी उपकरण है जो स्वास्थ्य, शिक्षा और आय के संबंध में किसी देश की समग्र क्या उपलब्धि को मापता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सांख्यिकी उपकरण है जो स्वास्थ्य, शिक्षा और आय के संबंध में किसी देश की समग्र उपलब्धि को मापता है। तो 30 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, मानव विकास सूचकांक है, ठीक है। नेक्स्ट आइए करें निम्नलिखित में से किसने हड़प नीति लागू की थी, बताइए। करें किसने जो है ना हड़प नीति लागू किया था, हड़प नीति किसने लागू किया था। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 होगा, लॉर्ड डलहौजी किया था। कौन किया था, लॉर्ड डलहौजी किया था। तो व्यक्तिगत का सिद्धांत 1848 और 1856 के बीच भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी द्वारा तैयार की गई जो है ना विलय नीति थी, ठीक है, याद रखिएगा। और इस विचार पर आधारित था कि यदि आश्रित राज्य का शासक निसंतान मर जाता है तो राज्य पर शासन करने का अधिकार ब्रिटिश शासन के पास चला जाता है। और डलहौजी ने भारतीय रियासतों पर कब्जा करने हेतु इस सिद्धांत को जो है लागू किया था, ठीक है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, कराए कि दिल्ली में जमात खाला मस्जिद का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था। कराए कि दिल्ली में जमात खाला मस्जिद का जो निर्माण है ना वो किसने करवाया था। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 होगा, खरीज खान ने करवाया था, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये करा कि किसी कठोर वस्तु से टकराने पर घंटी जैसी ध्वनि उत्पन्न करने के धातुओं के गुण को जो है ना किस नाम से जाना जाता है, बताइए। क्वेश्चन करा है किसी कठोर वस्तु से टकराने पर घंटी जैसी ध्वनि उत्पन्न करने के धातुओं के गुण को जो है ना किस नाम से जानते हैं। 33 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 होगा, ध्वन्यात्मक जो है ना के नाम से जो है ना जाना जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ना कि सोनोरेटी मतलब इसको क्या बोलते हैं, ध्वनियामकता बोलते हैं, ठीक है। धातुओं का गुण है जो टकराने पर विशिष्ट ध्वनि जो है ना उत्पन्न करता है, ठीक है। इसी को बोल सकते हैं सोनोरिटी बोल सकते हैं, ठीक है, ध्वनियामकता। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए करें, इनमें से क्या मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, बताइए।
कह रहे इनमें से जो है ना क्या मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, मिट्टी को उपजाऊ बनाता है कौन, बताइए। कह रहे इनमें से क्या मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, बताइए। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 होगा, खनिज और कार्बनिक पदार्थों का सही मिश्रण है। ये क्या बनाता है, उपजाऊ बनाता है। तो मिट्टी जो है ना कार्बनिक पदार्थों, खनिज गैसों, तरल पदार्थों और जीवों का मिश्रण है जो एक साथ जीवन का जो है ना समर्थन करता है, ठीक है। और खनिज और कार्बनिक पदार्थों का सही मिश्रण मिट्टी को क्या करता है, उपजाऊ बनाता है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि हाल ही में साल 2025 एबल पुरस्कार से 21 जापानी गणितज्ञ को जो है ना सम्मानित किया गया, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि हाल ही में साल 2025 एबल पुरस्कार से 21 जापानी गणितज्ञ को जो है ना सम्मानित किया गया है। तो 35 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 4 होगा, मसाकी काशीवारा को जो है ना सम्मानित किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि देव प्रयाग में भागीरथी जो है ना किससे मिलती है, बताइए। देव प्रयाग में भागीरथी जो है ना किस नदी से मिलती है। तो 36 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 4 होगा, अलकनंदा नदी से जो है ना मिलती है। तो देव प्रयाग में भागीरथी जो है अलकनंदा से क्या होती है, मिलती है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि कह रहा है कौन सा वह परिसंपत्ति है जो ऋण चुकाए जाने तक ऋणदाता की प्रतिभूति के रूप में उधारकर्ता अपने अधिकार में रखता है और उसका उपयोग भी करता है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा जो है वह परिसंपत्ति है जो ऋण चुकाए जाने तक ऋणदाता की प्रतिभूति के रूप में उधारकर्ता अपने अधिकार में रखता है और उसका उपयोग भी करता है, बताइए। तो 37 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 होगा, समपार्श्विक होगा, क्या होगा, समपार्श्विक होगा, ठीक है। नेक्स्ट है करा कि कंधार के द्विभाषी शैल शिलालेख किन 2 भाषाओं में लिखे गए हैं, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कंधार के द्विभाषी शैल शिलालेख किन 2 भाषाओं में लिखे गए हैं। तो 38 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 होगा, ग्रीक और जो है अरामाइक में लिखा गया है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है ना चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 होगा, समुद्रगुप्त था। कौन था, समुद्रगुप्त था, ठीक है। तो समुद्रगुप्त जो है ना सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम का और लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी का पुत्र था और इन्होंने 335 से 375 में सी के दौरान गुप्त साम्राज्य पर शासन किया था। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट है करा कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन है, बताइए। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के जो संस्थापक है ना कौन है, बताइए। तो 40 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, जयप्रकाश नारायण है। कौन है, जेपी नारायण है, ठीक है, जयप्रकाश नारायण है। नेक्स्ट आइए करा कि किस आईआईटी द्वारा किए गए अध्ययन से पता चला कि सतही ओजोन प्रदूषण भारत की प्रमुख खाद्य फसलों को गंभीर रूप से जो है ना प्रभावित कर रहा है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है कि किस आईआईटी द्वारा किए गए अध्ययन से पता चला कि सतही ओजोन प्रदूषण भारत की प्रमुख खाद्य फसलों को गंभीर रूप से जो है ना प्रभावित कर रहा है, बताइए क्या होगा। तो 41 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, आईआईटी क्या है, तो खड़गपुर है। नेक्स्ट आइए करें कि निम्नलिखित में से कौन फारसी, अरबी और तुर्की के साथ साथ संस्कृत, हिंदी और राजस्थानी के प्रख्यात जो है ना विद्वान थे। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन फारसी, अरबी और तुर्की के साथ साथ संस्कृत, हिंदी और राजस्थानी के प्रख्यात जो है ना विद्वान थे, बताइए। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 4 होगा, अब्दुल रहीम खान खाना थे। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि सिविलियर ऑफ द ऑर्डर ड्रेस आर्ट्स एंड ड्रेसलेट्स जो है ना सम्मान से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय अभिनेता निम्नलिखित में से कौन है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि सिविलियर ऑफ द ड्रेस आर्ट्स एंड लेट्रेस सम्मान से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय अभिनेता निम्नलिखित में से कौन है। 43 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, क्या होगा, एक होगा, शिवाजी गणेशन है। कौन है, शिवाजी गणेशन है, ठीक है। तो तमिल अभिनेता शिवाजी गणेशन 1995 में आई ड्रेस आर्ट्स एंड डेट्स लेट्रेस के सिविलियन बनने वाले पहले भारतीय अभिनेता थे। नेक्स्ट है करा कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा संपादित कौन सा समाचार पत्र ब्रिटिश शासन के सबसे कट्टू आलोचकों में से एक था, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा संपादित कौन सा समाचार पत्र था जो ब्रिटिश शासन के सबसे कटु आलोचकों में से जो है ना एक था। तो 44 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 होगा, क्या था, केसरी था। नेक्स्ट है करा कि उड़ीसा में गजपति साम्राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी। करा कि उड़ीसा में गजपति साम्राज्य की जो स्थापना हुआ था निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था। तो 45 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1400 जो है ना 35 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट आइए करा कि निम्नलिखित में से कौन सी मानव पूंजी नहीं है, बताइए। करा निम्नलिखित में से जो है ना कौन मानव पूंजी नहीं है। तो 46 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 होगा, भूमि नहीं है लेकिन स्वास्थ्य देखभाल है, प्रशिक्षण है और क्या है, तो शिक्षा है, ठीक है। चलिए आगे देखिए।
नेक्स्ट है ये करा कि ब्राज़ील के फोज डू इगुआको में आयोजित विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में पुरुषों के 70 किलोग्राम वर्ग में किसने स्वर्ण पदक जीता है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा कि ब्राज़ील के फोज डू इगुआको में आयोजित विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में पुरुषों के 70 किलोग्राम वर्ग में किसने स्वर्ण पदक जीता है। तो 47 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 4 होगा, हितेश गुलिया ने जीता है। नेक्स्ट है करा कि निम्नलिखित में से कौन सा तलवार नृत्य कुमाऊनी जनजाति की युद्ध कला परंपरा को चित्रित करता है, बताइए। क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से कौन सा तलवार नृत्य कुमाऊनी जनजाति की युद्ध कला परंपरा को क्या करता है, चित्रित करता है। तो 48 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 होगा, छोलिया है। क्या है, तो छोलिया है। नेक्स्ट है करा कि हड़प्पा स्थल पर जो है ना किसके हल रेखाओं के निशान जो है ना खोजे गए हैं। करा कि हड़प्पा स्थल पर जो है ना किसके हल रेखाओं के जो है ना मतलब फ्योरों के निशान खोजे गए हैं। तो 49 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, कालीबंगा। क्या होगा, कालीबंगा होगा। और कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में है। तो राजस्थान के कालीबंगा में पूर्व हड़प्पा काल की जो है ना खेतों में खांचे की जो है ना की खोज की गई है। ठीक है। नेक्स्ट आइए करा कि पाटलिपुत्र, करा कि पाटलिपुत्र का जो संस्थापक था ना कौन था, बताइए। पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था, बताइए। तो 50 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा, उदयन था। कौन था, उदयन था। नेक्स्ट है करा कि मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय संविधान के मसौदे को तैयार करने के लिए किस वर्ष एक समिति का जो है ना गठन किया गया था। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय संविधान के मसौदे को तैयार करने के लिए किस वर्ष एक समिति का जो है ना गठन किया गया था। तो 51 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 होगा, 1928 में किया गया था। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर सहित अधिपति द्वारा जो है नियुक्त किया जा सकता है, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर सहित अधिपति द्वारा नियुक्त किया जा सकता है, बताइए। तो 52 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 होगा। अनुच्छेद कितना है, 155 है। ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि रॉबर्ट हुक जो है ना 1665 ईस्वी में माइक्रोस्कोप से किसका निरीक्षण करते हुए कुस्का की जो है ना खोज की थी। कह रहा है कि रॉबर्ट हुक जो है ना 1665 ईस्वी में माइक्रोस्कोप से किसका निरीक्षण करते हुए कुस्का की खोज की थी। तो 53 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 2 होगा, कॉर्क के जो है ना टुकड़ों से। नेक्स्ट आएगा कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन जो है ना किस वर्ष में हुआ था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जो गठन हुआ था, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का बात कर रहा है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जो गठन हुआ था कब हुआ था। तो 54 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 होगा, 1925 में किया गया था। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत में बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को जो है ना प्रदान की जाने वाली क्या है सेवा नहीं है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत में जो है ना बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली क्या है, तो सेवा नहीं है, बताइए। कौन नहीं है। तो 55 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, URL नहीं है, लेकिन IRTGS है और ECS है और NEFT है, ठीक है। लेकिन URL क्या है, तो नहीं है। और URL का फुल फॉर्म पूछेगा तो क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, जो इंटरनेट पर किसी संसाधन का जो है ना पता बताता है। ठीक है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि किसी जीव के आधार युग्म अनुक्रम मतलब बेस पेयर सीक्वेंस में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहलाती है। क्वेश्चन कर रहा है कि किसी जीव के आधार युग्म अनुक्रम में परिवर्तन की प्रक्रिया जो है ना क्या कहलाती है। तो 56 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 होगा, उत्परिवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश राज्य की सबसे ऊंची चोटी जो है ना कौन सा है। अरुणाचल प्रदेश राज्य की सबसे ऊंची जो चोटी है कौन सा है। तो 57 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 होगा, कांगतो है। क्या है, तो कांगतो है। नेक्स्ट है ये करा कि हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, बताइए। हुंडरू जलप्रपात जो है ना किस नदी पर स्थित है। तो 58 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, स्वर्णरेखा नदी पर क्या है, स्थित है। नेक्स्ट है ये करा कि किसके प्रत्ययों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का जो है दूसरा अधिवेशन हुआ था, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था। तो 59 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 होगा, श्री दीप नारायण सिंह होगा। ठीक है। तो श्री दीप नारायण सिंह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रतिभागी एवं भूतपूर्व बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और इन्हीं के प्रयास से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या खाद और जल प्रदूषण का जो है ना कारण नहीं है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या जो है खाद और जल प्रदूषण का जो है ना कारण नहीं है, बताइए।
तो 60 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 होगा। आवारा जानवरों द्वारा काटना ये क्या है? नहीं है, ठीक है। लेकिन खाद्य पदार्थों का अनुचित भंडारण है और कारखानों से निकला रासायनिक अफवाह है और वातावरण में मौजूद संक्रामक जीव जो है ना है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 61 से आइए। मोटर व्हीकल अधिनियम से क्वेश्चन है, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या है। तो ड्राइविंग कौशल से क्वेश्चन आपको लगभग जो है ना आपका 40 क्वेश्चन रहेगा, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। एक क्वेश्चन नंबर 61 कर रहा है कि देखिए थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं ताकि आपको ऑप्शन अच्छे से दिखे। चलिए बताइए इस चित्र का मतलब क्या है? बताइए। कह रहा है इस यातायात संकेत का जो है ना क्या अर्थ है? बताइए। यहाँ पे ऑप्शन दिया होगा, बताइए कि इस यातायात संकेत का अर्थ क्या है। तो 61 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 होगा। आगे क्या है? तो खतरा है। इसका मतलब क्या है? तो आगे जो है ना क्या है? तो खतरा है। आगे चलिए दूसरा नंबर को थी 62 नंबर क्वेश्चन पे आइए। देखिए यहाँ पे फिगर दिया हुआ, इसका मतलब क्या है? बताइए। कह रहा इस यातायात संकेत का जो है अर्थ है ना क्या है? बताइए। तो 62 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 होगा। मोटर गाड़ी जो है ना आना क्या है? बिल्कुल जो है ना मना है। 4 व्हीलर चाहे मोटरसाइकिल आना क्या है? बिल्कुल मना है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर ये 63 पे कह रहा है कि नीचे दी गई छवि क्या दर्शाती है? ये जो आपको फिगर दिख रहा है ना, ये क्या दर्शा रहा है? बताइए। आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, बताइए। कह रहा है नीचे दी गई छवि जो है ना क्या दर्शाती है? तो 63 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 होगा। केवल साइकिल को जो है ना दर्शा रहा है, मतलब इस रूट में क्या है? केवल साइकिल ही चलेगा, ठीक है। तो दी गई छवि जो है ना केवल साइकिल को क्या है? दर्शाती है। नेक्स्ट आइए। यहाँ पे देखिए कह निम्न चिन्ह का जो है ना क्या आस है? देखिए यहाँ पे दिया हुआ है इस तरह से जो है ना हॉर्न दिया हुआ है। कह रहा है कि निम्न चिन्ह का जो है ना क्या आस है? ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए। बताइए क्या होगा? तो 64 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 होगा। अनिवार्यता जो है ना हॉर्न बजाएं। क्या है? अनिवार्यता जो है क्या है? हॉर्न बजाएं, ठीक है। तो हॉर्न बजाना क्या है? अनिवार्य है। इस प्रतीक के लिए आपको हॉर्न बजाना आवश्यक है और हॉर्न बजाने से व्यक्ति सावधान हो जाता है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 65 पे कह रहा है कि कभी कभी सेल्फ लगाने पर कड़कड़ जैसी आवाज़ आने का कारण क्या है? बताइए। कह रहा है कि कभी कभी सेल्फ लगाने पर कड़कड़ जैसी आवाज़ का क्या कारण है? तो 65 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो 4 होगा। क्या होगा? तो 4 होगा। उपयुक्त सभी कारण क्या क्या है? तो फ्लाई व्हील रिंग गियर के दांतों का कटना, और नेक्स्ट है बैंडेक्स पिनियन के दांतों का कटना, और एक है बैंडेक्स पिनियन और फ्लाई व्हील रिंग गियर का जो है ना संयोग ना होना। ये सभी कारण है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि गाड़ी की चाल बढ़ने पर ही रोशनी का बढ़ना बैटरी किस परिस्थिति को दर्शाता है? बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि गाड़ी की चाल बढ़ने पर ही रोशनी का बढ़ना बैटरी की किस स्थिति को दर्शाता है? तो 66 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा। कमज़ोर जो है ना बैटरी है, ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि गैस वेल्डिंग, कह रहा है गैस वेल्डिंग में प्रयुक्त गैस कौन सा है? बताइए। गैस वेल्डिंग में प्रयुक्त जो गैस होता है ना वो कौन सा होता है? तो 67 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 होगा। ऑक्सीजन और क्या है? एसिटिलीन होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन और क्या होता है? एसिटिलीन होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो गैस वेल्डिंग प्रयुक्त गैस बोलेगा क्या होता है? ऑक्सीजन और एसिटिलीन होता है। और याद रखिए ना कि उच्च तापमान और उच्च प्रसार दर दोनों की अनुकूल लौ विशेषताओं के कारण एसिटिलीन गैस वेल्डिंग के लिए उपयुक्त क्या है? एकमात्र जो है ना ईंधन है, ठीक है। और अन्य ईंधन गैसें जैसे प्रोपेन, प्रोपलीन या प्राकृतिक गैस वेल्डिंग के लिए पर्याप्त गर्मी इनपुट का उत्पादन करती है, लेकिन इनका उपयोग जो है काटने, चार्ज ब्रेजिंग और सोल्डरिंग के लिए जो है ना किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा? तो ऑक्सीजन और जो है ना एसिटिलीन हो जाएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 68 पे कह रहा है कि प्रथम पंजीकरण की तिथि से कितने वर्ष अवधि की समाप्ति के बाद प्रत्येक मोटर वाहन को एक वैध पीयूसी प्रमाण पत्र रखना क्या है? आवश्यक होता है। क्वेश्चन कर रहा है कि प्रथम पंजीकरण की तिथि से मतलब कितने वर्ष की, मतलब कितने या महीनों की अवधि की समाप्ति के बाद प्रत्येक मोटर वाहन को एक वैध जो है ना पीयूसी प्रमाण पत्र रखना क्या आवश्यक है? तो 68 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। एक वर्ष। कितना होगा? 1 वर्ष होगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि बसों के अचानक रुकने पर बैठने यात्री आगे की किस नियम कारण झुक जाते हैं? बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि बसों के अचानक रुकने पर बैठने यात्री आगे की किस नियम के कारण जो है ना झुक जाते हैं? तो 69 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। जड़ता के नियम। क्या होगा? तो जड़ता का नियम होगा, ठीक है। चलिए आगे देखा रहा है कि जलती बुझती हुई पीली बत्ती, इस बत्ती का अर्थ यह है कि धीमे हो जाइए और दाएं बाएं देखकर सावधानी से चलिए। यह कथन किस अनुसूची से जो है ना संबंधित है? क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है कि जलती बुझती हुई पीली बत्ती, इस बत्ती का अर्थ है कि धीमी हो जाइए और दाएं बाएं देखकर सावधानी से चलिए। यह कथन जो है ना किस अनुसूची से संबंधित है? तो 70 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 2 होगा। 11वीं अनुसूची से क्या है? तो संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि जलती बुझती लाल बत्ती का अर्थ है कि आप अपनी गाड़ी को पहले रोकिए। कह रहा है कि जलती बुझती लाल बत्ती का अर्थ है कि आप अपनी गाड़ी को पहले रोकिए और फिर जो है ना दाएं बाएं देखकर चलिए। यह कथन किस अनुसूची से संबंधित है? बताइए क्या होगा?
तो 71 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ये भी जो है ना 4 होगा। 11वीं अनुसूची से संबंधित है। क्या होगा? 11वीं अनुसूची से क्या है? संबंधित है। ये भी क्या आएगा? तो 11वीं अनुसूची में आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखा रहा है कि सीएनजी को वाहनों में ईंधन के रूप में भरने के लिए कितने किलोग्राम वर्ग सेंटीमीटर तक जो है दबाया जाता है? बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि सीएनजी को वाहनों में ईंधन के रूप में भरने के लिए कितने किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर तक दबाया जाता है? बताइए क्या होगा? तो सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो 3 होगा। 200 से कितना है? 250। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि यदि आप अस्पताल के पास किसी वाहन को ओवरटेक करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? बताइए। कह रहा है यदि आप अस्पताल के पास किसी वाहन को ओवरटेक करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? तो 73 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 होगा। आप बीच बीच में जो है ना हॉर्न बजाएंगे। क्या करें? आप बीच बीच में क्या है? हॉर्न बजाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है ये कह रहा है कि जिन गाड़ियों का जो है ना क्या मतलब बड़ा होता है, वे भागती कम है लेकिन बोझ अधिक खींचती है। बताइए। कह रहा है जिन गाड़ियों का मतलब कौन सा पार्ट होता है जो बड़ा होता है, वे भागती कम है लेकिन बोझ जो है ना अधिक खींचती है। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। डिफरेंशियल है। क्या है? तो डिफरेंशियल है। ठीक है, तो याद रखना कि अंतर एक ऐसी प्रणाली है, मतलब डिफरेंशियल जो है ना एक ऐसी प्रणाली है जो ड्राइव पहियों को अलग अलग गति से चालू करने की क्या है? अनुमति देती है, जिसकी आवश्यकता तब होती है जब कार एक मोड़ पर हो और तब जो है ना कार एक मोड़ पर हो, एक मोड़ में बाहरी पहिए की ओर आगे की यात्री करनी मतलब जो है ना चाहिए। इसका अर्थ होता है इसके अंदर के पहियों की तुलना में तेज़ी से यात्रा करनी चाहिए। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि डिफरेंशियल केसिंग के सी ऑयल भरा जाता है, लेकिन जिनमें हाई पार्ट गियर हो उनसे हाई पार्ट जो है ना कितना नंबर का ऑयल भरना चाहिए? क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है डिफरेंशियल केसिंग के सी ऑयल भरा जाता है, लेकिन जिनमें हाई पार्ट गियर हो उनसे हाई पार्ट नंबर कितना का ऑयल भरना चाहिए? तो 75 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 3 होगा। 90। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि धूप और इंजन की गर्मी हुड के ऊपर का रंग खराब कर सकती है। इस संभावना से बचने के लिए अक्लमंद ड्राइवर हुड के अंदर की ओर सफ़ेद और कौन सा पेंट लगा देता है जिससे हुड पर गर्मी का प्रभाव बहुत कम पड़ता है, क्योंकि सफ़ेद रंग गर्मी के रिफ्लेक्ट वापस कर देता है। बताइए। क्वेश्चन थोड़ा छोटा कर देना ताकि ऑप्शन आपको जो है दिखे। अब देखिए क्वेश्चन को, कह रहा है कि धूप और इंजन की गर्मी हुड के ऊपर जो है रंग का क्या है? ऊपर का रंग खराब कर सकती है, और इस संभावना से बचने के लिए अक्लमंद ड्राइवर हुड के अंदर की ओर सफ़ेद जो है ना कौन सा पेंट लगा देता है जिससे हुड पर गर्मी का प्रभाव बहुत कम पड़ता है, क्योंकि सफ़ेद रंग गर्मी को क्या कर रिफ्लेक्ट मतलब वापस कर देता है। क्या होगा? तो 76 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। इनामेल या जो है सिल्वर लगा देता है। ठीक है, पेंट लगा देता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि चमकती हुई पीली सिग्नल लाइट क्या इंगित करती है? बताइए। कह रहा है कि चमकती हुई पीली जो है ना सिग्नल लाइट क्या इंगित करती है? तो 77 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे जो है ना 4 हो जाएगा। क्या होगा? 4 होगा। वाहन की गति धीमी करें और जो है ना सुरक्षित रूप से आगे जो है ना बढ़ते रहें। ठीक है, तो याद रखिएगा ना कि किसी चौराहे पर चमकती पीली बत्ती चालक को आगे बढ़ने से पहले अपने वाहन को धीमा करने के लिए एक जो है संकेत के रूप में कार्य करती है। नेक्स्ट है कह रहा है कि हैंड ब्रेक को कौन सा ब्रेक कहते हैं? बताइए। हैंड ब्रेक को जो है ना कौन सा ब्रेक कहते हैं? बताइए। तो 78 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 होगा। मैकेनिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? मैकेनिकल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो मैकेनिकल कहते हैं। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि टाइट फ्रूट ब्रेक को कौन सा ब्रेक कहते हैं? बताइए। टाइट फ्रूट ब्रेक को जो है ना कौन सा ब्रेक कहते हैं? तो 79 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 होगा। हाइड्रोलिक ब्रेक कहते हैं। नेक्स्ट है कह रहा है कि तेल के प्रेशर द्वारा काम करने वाले फुट ब्रेक को कौन सा ब्रेक कहते हैं? बताइए। कह रहा है कि तेल के प्रेशर द्वारा काम करने वाले फुट ब्रेक को जो है ना कौन सा ब्रेक कहते हैं? तो 80 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 2 का हाइड्रोलिक ब्रेक कहते हैं। नेक्स्ट है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वाहन के इलेक्ट्रिक सिस्टम के स्टार्टिंग सिस्टम का जो है हिस्सा है? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वाहन के इलेक्ट्रिक सिस्टम के स्टार्टिंग सिस्टम का एक हिस्सा है? तो 81 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 होगा। बैटरी है। क्या है? तो बैटरी है। नेक्स्ट है कह रहा है कि फ्यूल प्रेशर की शक्ति से व्हील सिलेंडर के रबड़ कप दुतरफा पिस्टनों को बाहर की ओर फैला देता है, तब यह पिस्टन एडजस्टिंग स्क्रू के द्वारा दोनों ब्रेक भू को जो है ना बाहर की ओर फैला देते हैं। फलस्वरूप जो है ना किसको पकड़ लेते हैं? जिसमें मोटर गाड़ी रुक जाती है। बताइए क्या होगा? तो 82 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो 1 होगा। ब्रेक भू ड्रम होगा। क्या होगा? ब्रेक जो है ना भू ड्रम होगा। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि पिस्टन, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि पिस्टन के ऊपर से बोझ हट जाने के कारण किसका प्रेशर समाप्त हो जाता है?
करा कि पिस्टन के ऊपर से बोझ हट जाने के कारण किसका प्रेशर समाप्त हो जाता है और ब्रेक ड्रम के अंदर सू रिटर्न स्प्रिंग और भुवों को आराम आपस में जो है ना खींच लेता है। यहाँ पे कह रहा है कि पिस्टन के ऊपर से बोझ हट जाने के कारण किसका प्रेशर समाप्त हो जाता है और ब्रेक ड्रम के अंदर सू रिटर्न स्प्रिंग भुवों को आपस में खींच लेता है, जिससे कि ड्रम अलग हो जाते हैं और ये घूमने लगता है। क्या बताइए? तो 83 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो 3 होगा। मेन पिनियन है। क्या है? तो मेन पिनियन है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि डीजल गाड़ी, कह रहा है डीजल गाड़ी को कम से कम कितने हज़ार मील चलने के बाद इसे निकालकर ताज़ा ऑयल भर देना चाहिए, क्योंकि इतने समय बाद इस तेल की चिकनाहट कम हो जाती है, जिससे डिफरेंशियल गर्म होने लगता है और जाम हो जाने का जो है ना भय होता है। बताइए कितना? बताइए। कह रहा है कि डीजल गाड़ी को कम से कम कितने हज़ार मील चलने के बाद इसे निकालकर ताज़ा ऑयल भर देना चाहिए, क्योंकि इतने समय के बाद जो है ना तेल की चिकनाहट कम हो जाती है, जिससे डिफरेंशियल गर्म होने लगता है और जाम हो जाने का भय भी होता है। तो 84 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर होगा 5 मील। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तो याद रखिए ना कि डीजल गाड़ी को कम से कम जो है ना 5000 मील चलने के बाद इसे निकालकर जो है ताज़ा ऑयल भर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट कह रहा है कि ब्रेक पैडल पूरा दब जाता है लेकिन ब्रेक नहीं लगता है, तो समझो कि क्या प्रेशर नहीं बचता है और यह ढीले है। बताइए। कह रहा है कि ब्रेक पैडल पूरा दब जाता है लेकिन ब्रेक नहीं लगता, तो समझो कि किसका जो है ना प्रेशर नहीं बचता या ढीले है। तो 85 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 होगा हाइड्रोलिक। नेक्स्ट आइए। कह रहा है कि मोटर गाड़ी ब्रेकों के दोष में कौन सम्मिलित है? बताइए। मोटर गाड़ी ब्रेकों के दोष में जो है ना कौन सम्मिलित है? तो 86 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो 4 उपयुक्त सभी जो है ना सम्मिलित है। व्हील सिलेंडर में लीक भी सम्मिलित है, मास्टर सिलेंडर के अंदर फ्यूल नहीं सम्मिलित है और पाइपलाइन के अंदर हवा भरना क्या है ये भी सम्मिलित है। चलिए आगे देखा है कि मोटर गाड़ी ब्रेकों के दोष निम्नलिखित में से कौन सत्य नहीं? यहाँ पे नहीं पूछा है, मतलब कौन जो है ना गलत है। कह रहा है कि मोटर गाड़ी ब्रेकों के दोष में निम्नलिखित में से कौन सत्य नहीं है? तो देखिए पहला कह रहा है कि मास्टर सिलेंडर के सेकेंडरी और प्राइमरी खराब हो जाना बिल्कुल सही है, और कंपेंसेटिंग पार्ट या पिस्टन के सुराख बंद हो जाना ये भी क्या है? तो सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि व्हील सिलेंडर के रबड़ कप जो है ना खराब हो जाना ये भी है, सही है। और मास्टर सिलेंडर के अंदर फ्यूल होना ये क्या है? गलत है। तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो है ना 4 क्या है? तो गलत है। यहाँ पे जो है ना बोल रहा है कि सत्य नहीं है, मतलब क्या है? गलत है। तो गलत क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है ना 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। करा कि स्टेयरिंग कॉलम के अंदर क्या घूमती है? बताइए। स्टेयरिंग कॉलम के अंदर जो है ना क्या घूमती है? बताइए। तो 88 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। स्टेयरिंग जो है ना सॉफ्ट घूमता है। तो यहाँ पे करा स्टेयरिंग कॉलम के अंदर क्या घूमती है? तो स्टेयरिंग सॉफ्ट घूमती है। नेक्स्ट है कि तकनीशियन जो है ना किसको लबालब भर के वाहन के शीतलन तंत्र की जाँच करता है? बताइए। करा कि तकनीशियन जो है ना किसको लबालब भर के वाहन के शीतलन तंत्र की जाँच करता है? तो 89 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 होगा। शीतलक। क्या होगा? तो शीतलक होगा। नेक्स्ट है किसको खोलकर गियर बॉक्स के अंदर सिलेंडर ऑयल में डूबे रहते हैं? किसको खोलकर गियर बॉक्स के अंदर सिलेंडर ऑयल में जो है ना डूबे रहते हैं? तो 90 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 होगा। फिलर प्लग। क्या होगा? फिलर प्लग होगा। तो फिलर प्लग जो है ना गियर बॉक्स के किनारे पर है और यह तेल के स्तर को क्या करता है? इंगित जो है ना करता है, और गियर बॉक्स पर अन्य प्लग भी होते हैं, इसलिए इसे खोलने से पहले इसे जो है ना ठीक से पहचान लें। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 91 पे करा कि मोटर गाड़ी एंगल खराब है तो किंग पिन ढीले है तो क्या करना चाहिए? कह रहा है मोटर गाड़ी एंगल खराब है तो किंग पिन ढीले है तो क्या करना चाहिए? तो 91 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 होगा। ब्रूस जो है ना बदल देना चाहिए। नेक्स्ट आइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टीयरिंग व्हील में आई हुई वार्म की चाल ड्रॉप्ड आर्म को देती है और इस पर नट के द्वारा जो है ना आर्म कसा रहता है? बताइए क्या होगा? क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्टीयरिंग व्हील में आई हुई वार्म की चाल ड्राफ्ट आर्म को देती है और इस पर नट के द्वारा ड्राफ्ट आर्म जो है ना कसा रहता है? बताइए। तो 92 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 होगा। सेंटर सॉफ्ट होगा। नेक्स्ट आइए करा कि एक वाहन में कट आउट स्विच जो है ना किसका एक घटक है? बताइए। एक वाहन में कट आउट स्विच जो है ना किसका एक घटक है? तो 93 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 होगा। चार्जिंग सिस्टम का क्या है? तो घटक है। नेक्स्ट आइए करा कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टीयरिंग व्हील एक सॉफ्ट से आई हुई घुमाऊ चाल को खींचने और धकेलने वाली गति में परिवर्तित करके पुल और पुश को जो है रॉड को देता है? बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टीयरिंग व्हील जो है ना एवं क्या है? तो सॉफ्ट से आई हुई घुमाऊ चाल को खींचने एवं धकेलने वाली गति को परिवर्तित करके पुल और जो है ना पुश रॉड को देता है? बताइए। तो 94 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 होगा। ड्राफ्ट जो है ना ड्राफ्ट क्या होगा? आर्म होगा। नेक्स्ट आइए कह निम्नलिखित में से कौन स्टीयरिंग आर्म को आगे पीछे खींचता और क्या है? धकेलता है? बताइए।
क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना स्टीयरिंग आर्म को आगे पीछे खींचता है धकेलता है, कौन करता है? तो 95 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए, पुल एंड जो है ना पुश रॉड करता है। नेक्स्ट है करा कि आजकल जो है ना कौन सा इंजन के केस में बेहतर इंजन प्रदर्शन के लिए कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम का जो है ना मतलब CRDI का उपयोग किया जाता है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा है कि आजकल के जो है ना कौन सा इंजन के केस में बेहतर इंजन प्रदर्शन के लिए कॉमन रेल डायरेक्ट जो है ना इंजन सिस्टम जो है CRDI का उपयोग किया जाता है, बताइए। तो 96 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 होगा, डीजल इंजन। क्या होगा? डीजल इंजन होगा। नेक्स्ट है किसके ऊपर ब्रेक ड्रम एवं अगले पहिए फिट रहते हैं जो कि इसी के साथ 45 डिग्री तक अपनी दिशा परिवर्तित कर सकते हैं, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कि किसके ऊपर ब्रेक ड्रम एवं अगले पहिए फिट रहते हैं जो कि इसी के साथ 45 डिग्री तक जो है ना अपनी दिशा परिवर्तित कर सकते हैं। तो 97 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 होगा, स्टीयरिंग जो है ना आर्म होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन स्टीयरिंग व्हील से आई हुई गति को स्टॉप एक्सिल से लेकर ट्रक रॉड को देता है, बताइए। यहाँ पे पहले क्वेश्चन को समझिए। निम्नलिखित में से कौन स्टीयरिंग व्हील से आई हुई गति को स्टॉप एक्सिल से होकर जो है ना स्टॉप एक्सिल से लेकर ट्रक रॉड को देता है? ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए क्या होगा? तो 98 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 होगा, ट्रक जो है ना आर्म होगा। नेक्स्ट है कि किस पर किंग पिनों के द्वारा दुतरफा दोनों सिरों पर अगले दोनों स्टॉप एक्सिल एवं पहिए जुड़े होते हैं और चेसिस के अगले सिरे का भार भी इसी के ऊपर जो है ना रहता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि किस पर किंग पिनों के द्वारा दुतरफा दोनों सिरों पर अगले दोनों स्टॉप एक्सिल एवं पहिए जुड़े होते हैं और चेसिस के अगले सिरों का प्रभार भी इसी के ऊपर रहता है, बताइए क्या होगा? तो 99 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 होगा, एक्सिल बीम होगा। क्या होगा? एक्सिल बीम होगा। चलिए आगे देखिए, लास्ट क्वेश्चन आइए। स्टीयरिंग गियर बॉक्स एक छोटे बॉक्स के आकार का होता है जिसके अंदर सी ऑयल में वार्म और किसमें जो है ना डूबे रहते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि स्टीयरिंग गियर बॉक्स एक छोटे बॉक्स में आकार का होता है जिसके अंदर सी ऑयल वार्म और किसमें डूबे रहते हैं। तो 100 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 होगा, सेक्टर में जो है डूबे रहते हैं, ठीक है। किस में डूबे रहते हैं? तो सेक्टर में डूबे रहते हैं। तो स्टीयरिंग गियर बॉक्स एक छोटे बॉक्स के आकार का होता है जिसके अंदर सी ऑयल में वार्म और सेक्टर में डूबे रहते हैं। तो ये रहा किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अपना स्कोर जरूर कमेंट में बताइएगा कि आप लोग का कितना मार्क्स आया। और सभी से रिक्वेस्ट है क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जितने भी लोग बिहार पुलिस ड्राइवर का जो प्रैक्टिस सेट जो करवाया जा रहा है ग्रुप उसको नहीं ज्वाइन किए सभी लोग जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। उसमें आपका जो है ना आप प्रैक्टिस सेट ग्रुप में ज्वाइन करके लगा सकते हैं। बाकी उसमें आपका साइंस हम स्टार्ट करने वाले हैं 6 to 12 आपको जो है ना स्पेशल हम साइंस करवाने वाले हैं। लगभग आपका एग्जाम में जो है ना आपका 15 प्लस ही क्वेश्चन आपका तीनों मिलाकर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मिला करके रहेगा। तो साइंस अगर आपको अच्छे से हम करवा देंगे तो आपका जो है ना प्लस पॉइंट हो जाएगा। बाकी तो हमें ट्यूटोरियल 45 और 5000 का भी होमवर्क दे करके टेस्ट करवा रहे हैं। तो सभी लोग जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। आप लोग को बता देते हैं देखिए सारा जो है ना आपका डिटेल वगैरह सोल्यूशन दिया हुआ है। तो जो भी क्वेश्चन गलत होता है ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा तो वहाँ से जो है ना मान लीजिए क्वेश्चन 19 गलत हुआ तो 19 का जो है पूरा डिटेल पढ़िएगा तो आपको एक क्वेश्चन के अलावा 4 से 5 क्वेश्चन आपको जो है ना सीखने का मौका मिलेगा। बाकी आप लोग को बता देते हैं ये देखिए आपका जो है ना बिहार पुलिस ड्राइवर जो प्रैक्टिस सेट होमवर्क से चल रहा है इसी का जो है ना ड्राइवर का जो है ना ग्रुप है। तो इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। आप इस ग्रुप को ज्वाइन करके जो है ना प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं और ट्यूटोरियल 45 और 5000 का जो है ना होमवर्क दे करके होमवर्क कंप्लीट करके टेस्ट भी लगा सकते हैं। बाकी आपका साइंस का भी होमवर्क चलाने वाले हैं। बाकी ये मनीष सर का बुक है, जिनको भी बुक लेना है तो आप जो है ना बुक मार्केट से ले लीजिएगा। बाकी अगर नहीं आपको ऑनलाइन में ज़्यादा दिखा रहा है तो आप हमें मैसेज कीजिएगा, नंबर पर बात कर लीजिए, आपको हम लिंक दे देंगे। बाकी जो भी बुक आपको दिख रहा होगा और आपके नज़दीकी मार्केट में जो है ना बुक मिल रहा है तो बुक ले लीजिए। बाकी अगर ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो ग्रुप ज्वाइन करके जो है ना प्रैक्टिस सेट को लगाइए, ठीक है। बाकी सारा देखिए दोनों बुक पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। तो सारा जो आपको शुरू से जो है ना आपको सारा सेट आपको ग्रुप में मिल जाएगा तो ज्वाइन कर लीजिए। बाकी किरण का तो चल ही रहा है। बाकी आगे तो आपका ट्रेड का भी करवा चुके हैं, इसमें 900 क्वेश्चन MCQ इसको भी करवा देंगे। बाकी अरिहंत का भी चल रहा है, आपका यूथ का भी चल रहा है। तो सारा जो है ना क्लास पर डे आ रहा है। बाकी जितना क्लास आता है अगर पीछे क्लास आपका अगर कोई भी क्लास छूट गया तो जितना हो सके उसको रिवीजन कीजिए, बहुत फ़ायदा करेगा। बाकी जिनको भी इस ग्रुप को ज्वाइन करना आप जो है ना इस नंबर पे देखिए पेमेंट कर दिएगा 99 रुपये पेमेंट करना होगा 7549392490 इस नंबर पे जो है ना पेमेंट करके। और यही क्या है तो व्हाट्सएप नंबर है, इसी पे जो है ना 99 रुपये पेमेंट करके इसी पर व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। आपको ग्रुप का लिंक आपको 10 मिनट के अंदर जो है ना आपको मिल जाएगा। तो जितने भी लोग नहीं ज्वाइन किए इस ग्रुप को ज्वाइन करके जो है अपना तैयारी को और बेस्ट कीजिए। बाकी जितना क्लास आता है क्लास को जितना अच्छे से कीजिएगा उतना ज़्यादा आप जो है ना आपको फ़ायदा करेगा, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।